हमारा अपना सनातन संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष है। गुरु पूर्णिमा, और गुरु को हमने अपने जीवन में, गुरु का अर्थ तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला अर्थ, और ये हमारी आदिकाल से सांस्कृतिक धारा भी है। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, और ऐसे ऐसे देशों में जहाँ इस बात को लेकर के दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करते हुए, हाँ, हमें गर्व है 1000 साल पहले, 2000 साल पहले दुनिया में जहाँ एक तरफ अंधेरा था, समझ नहीं आती थी, अलग अलग देशों में संस्कृति खड़ी हुई और उत्थान के बाद उनका पतन भी हो गया। लेकिन परमात्मा की कृपा से किसी देश का अगर सांस्कृतिक धारा आज विद्यमान है, तो इसके लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती ना ही हमारी, वो कुछ बात है तो अर्थात हमारी ये जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, और उस वसुदेव कुटुंबकम की भावना में समूची वसुधा को हम पृथ्वी का एक परिवार मानते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज जिस प्रकार से दुनिया में भारत का मान बढ़वा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। बदलते दौर में भारत अपने सभी क्षेत्रों में एक एक करके वो सारी बातों को लेकर के फिर एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है। आज कितना अच्छा लगता है, यशस्वी प्रधानमंत्री, आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, इतने देशों में सर्वोच्च सम्मान से कोई अपने सम्मानित करके भारत को गौरव नहीं दिला पाया जितना यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनका हर देश ने, हर वो देश जिसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर किसी को मिला है, तो हाँ, हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो भारत को गौरवान्वित करने वाला अवसर मिलता है। कल नामीबिया, पीछे ब्राजील, सारे अरब के देश, कौन सा देश बच रहा है? और देश, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमारे लिए सच्चे अर्थों में सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी जिस प्रकार से शिक्षा से निकल करके दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत बना है, और भारत ने यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा जीवन हमारे सामने है। बच्चों, ये सरकारी विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मैं ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूं, विद्यार्थियों के भी कुछ उदाहरण हमारे सामने आएंगे और शिक्षकों के उदाहरण भी आएंगे, आचार्य के उदाहरण भी आएंगे। ये जो सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि, जिनके नाम पर ये हमने अपने प्रदेश के ऐसे सारे भव्य दिव्य भवनों का नामकरण किया गया है, ये सांदीपनि कौन है? सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि जी, जिनके जीवन में उस काल में 5000 साल पहले अपने गुरुकुल में 64 कला, 14 विद्या, सारे 18 ही पुराण, चारों वेद, और उससे बड़ी भी जो आज भी हमारे सबके लिए अत्यंत आदर की भावना है, सांदीपनि जी का जीवन। याद करो कंस का वो खराब समय, जब आचार्य सांदीपनि जी को अपना आश्रम बनारस में बंद करके तीर्थाटन के लिए निकलना पड़ा। जब ऐसे सत्ताधीश तानाशाह बन जाते हैं तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं, समाज में हाहाकार मच जाता है। ऐसे में सांदीपनि जी देशाटन के लिए निकलते हैं, जिसको हमारी भाषा में तीर्थाटन कहते हैं। एक 6 माह का बच्चा और पति पत्नी दोनों, लेकिन दोनों की ख्याति इतनी थी कि पूरे देश और दुनिया में सांदीपनि जी का व्यक्तित्व उस समय अद्वितीय था। देश तो देश के दुश्मन भी चाहते थे कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे, लेकिन देशभक्त सांदीपनि जी का अपना जो चरित्र था, वो घूमते घामते वर्तमान के द्वारका, उस समय के प्रभास पाटन के क्षेत्र में जाते हैं। वहां उस समय जैसे आजादी के समय हमारे अपने देश के कई बॉर्डर पर कहीं पुर्तगाली थे, कहीं अंग्रेज थे, कहीं फ्रांसीसी थे, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अड्डे बना रखे थे। ऐसे में सांदीपनि जी के उस आगमन के समाचार सुनकर के
उस समय की जम जाति के लोग जो आतंकवादी की श्रेणी के थे, सांदीपनि जी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको कहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दो, हमने सुना है आप में बड़ी योग्यता है। सांदीपनि जी कट्टर देशभक्त है, वो विनम्रता के साथ मना करते हैं कि मैं अपने बच्चों को, जो देशभक्त बच्चे हैं, उनको ही शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार देता हूं। आपका नियत और आपकी देशभक्ति के मामले में देश में छवि अच्छी नहीं है। जैसा होता आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन सांदीपनि जी का व्यक्तित्व भी, उनका अपना चरित्र भी हिमालय की चोटी से उज्जवल धवल था। उनने कहा आप मर्जी आए जो करो, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा। और ऐसा होता है कि सांदीपनि जी के साथ सारे प्रताड़ना के बाद भी सांदीपनि जी झुकने को तैयार नहीं। तो आतंकवादियों का जो तरीका होता है, उनके बच्चों को छीन लिया और कहा कि जाओ, आप हमारे बच्चों को दीक्षित नहीं करोगे, लेकिन हम जो जानते हैं वो तुम्हारे बच्चों को सिखा देंगे। सांदीपनि जी अपने बच्चों को छोड़ करके उज्जैन आते हैं, 11 साल तक गुरुकुल चलाते हैं। नई बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा चल रही है। अपना एकमात्र बच्चा प्रभास पाटन में छोड़ करके, हमारे लिए कितना आज गर्व का विषय है, एक के बाद एक 11 साल हो जाते हैं। 11 साल बाद भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम की बेच आती और भगवान कृष्ण का एक पाठी स्वरूप, उनकी अपनी जो विविध प्रकार की एक व्यक्ति के नाते से विविध प्रकार के अंदर जो दक्षता थी, वो दक्षता के बलबूते पर जब 64 दिन में ही उन्होंने अपने एक विलक्षण व्यक्तित्व का एहसास करा दिया। इसी बीच मथुरा में आक्रमण हो गया और भगवान कृष्ण का बुलावा आया कि सब छोड़ करके आप तुरंत मथुरा आओ, कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया है, वहां हाहाकार मच रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अब यहां से निकलता हूं, लेकिन भाग्य की बात है जब तक वो 64 कला 14 विद्या एक पाठी थे, एक बार सुनते याद हो जाता था, एक बार कोई सिखाए सीख जाते थे। ऐसे काल में भगवान कृष्ण का विदाई का जब समय आया तो तब भी सांदीपनि जी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन गुरु माता ने जरूर कहा कि कृष्ण तुम जा रहे हो तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या दोगे। सांदीपनि की बात धीरे से परिवार की बात मालूम पड़ जाती गुरु माता के माध्यम से कि उनका बच्चा आतंकवादियों के कब्जे में है। लेकिन हमारे लिए आज भी ये कितने गर्व का क्षण है, 11 साल तक अपने बच्चों को छोड़ करके और दूसरों को बच्चों को पढ़ाना, एकमात्र बच्चों के लिए, अपने खास करके एक बच्चों को आतंकवादी के पास छोड़ करके। लेकिन ये सांदीपनि जी का हमने इसीलिए नाम रखने का प्रयास किया है कि हमारे ऐसे गुरुओं की, ऐसे अध्यापक प्राध्यापकों की इतनी उज्जवल परंपरा है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि जी के लिए। बात का इतिहास हमको दोहराने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गया, वो गए, परशुराम जी से अस्त्र लिया, सुदर्शन चक्र, भीषण युद्ध हुआ, वापस उसको लेके आए, पुनर्दत्ता उनका नाम है, और वो सांदीपनि जी को गुरुदक्षिणा दे करके बाद में मथुरा आए। हमको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे विद्यालय का ऐसे आचार्य के नाम पर, ऐसे शिक्षक के नाम पर ये स्कूल बुलाए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वाकई हम तो ये स्कूल देख के धन्य हो गए। प्राइवेट, मुझे बता रहे थे भगवान दास जी सबना ने कि कई बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, उनने छोड़ दिया प्राइवेट स्कूल, सरकारी उनसे अच्छा हो गया। जोरदार अभिनंदन करे, क्या स्कूल बने। मैं पुलिस हाउसिंग सोसाइटी को भी बधाई देना चाहूंगा। अच्छी कुशल गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाओं के भरोसे से सरकार के प्रबंधन का प्रॉपर उपयोग करते हुए, अजय शर्मा जी यहाँ हमारे डीजी साहब बैठे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। और हमारी सरकार ने भी केवल भवन नहीं, जिस प्रकार से भी सम्मानित किया है, मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहूंगा। सरकारी विद्यालयों के लिए पहले तो हमारे अपने पूरे प्रदेश के लिए बधाई देता हूं। 15 साल बाद इतना अच्छा समय आया कि हमारे बीच 10th और 12th के रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए। सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ा
प्राइवेट स्कूल के भवन अच्छे हो सकते हैं, प्रबंधन अच्छे हो सकते हैं, धनराशि बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों ने भी जो अपनी साख बनाई है, मैं बधाई देना चाह रहा हूं। आज ही के अवसर पर 2020 की शिक्षा नीति के भरोसे से उच्च शिक्षा के भी 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी हमारी शिक्षा नीति लागू करते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब कॉलेज में भी कम खर्च में लेकिन सब प्रकार की रोजगारपरक शिक्षा हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने मेडिकल एजुकेशन पहले अलग और हमारा चिकित्सा विभाग अलग, 2 मंत्री थे। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, अलग अलग खर्चा क्यों कर रहे हो? एक हॉस्पिटल लेके चलता है, एक हॉस्पिटल शिक्षा दिलाने के आता। अरे हॉस्पिटल तो ऐसा है, कोई भी मरीज इसमें भी भर्ती हो सकता, उसमें भी हो जाए। तो हमने निर्णय किया, एक ही मंत्री बनाए, तुरंत बनाने के बाद आज हमारा वर्तमान का उच्च शिक्षा विभाग का खास करके मेडिकल एजुकेशन का, कहां 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा मैं बैठा तो 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1.5 साल में 37 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो गए। कहा हमारे डॉक्टर की सीट 500 थी, आज 7,500 के आसपास बढ़ने का संकल्प ने लिया है और 2 साल में 10,000 मेडिकल कॉलेज के बच्चों की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो जाएगी। कोई भी मरीज इसमें भी भर्ती हो सकता, उसमें भी हो जाए। तो हमने निर्णय किया, एक ही मंत्री बनाए, तुरंत बनाने के बाद आज हमारा वर्तमान का उच्च शिक्षा विभाग का खास करके मेडिकल एजुकेशन का, कहां 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा मैं बैठा तो 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1.5 साल में 37 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो गए।